केंद्रीय मंच के नेपाल से अभिमन्यु पटेल जी, उत्तर प्रदेश से के जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुशील पटेल जी, झारखंड के कुर्मी सेना के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र महतो जी, उड़ीसा प्रदेश कुर्मी सेना के अध्यक्ष श्री जयमुनि महंता जी, झारखंड, बंगाल एवं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अन्य अनेक राज्यों नेपाल से आए हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के संयोजक श्री लालचंद महतो जी, उत्तर प्रदेश के महिला मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी पटेल जी, समाज सेविका छत्तीसगढ़ श्रीमती नर्मदा वर्मा जी, समाज सेविका मध्य प्रदेश श्रीमती जानकी वर्मा जी, समाज सेविका महाराष्ट्र श्रीमती अनीता वर्मा जी, प्रदेश सचिव जनता दल के जिला अध्यक्ष पश्चिमी चंपारण शत्रुघ्न पटेल जी, भुवन पटेल जी, नेहा निसार जी, यहाँ पर नेपाल से यहाँ पर आए बाकी बिहारी जी, लक्ष्मण प्रसाद कुर्मी जी, वीरेंद्र पटेल जी, धर्मेंद्र पटेल जी, कैनिया पटेल पत्रकार नेपाल, अभिलाष गुप्ता पत्रकार नेपाल, श्री रविंद्र कुमार पत्रकार नेपाल, श्री हरमंत कुमार जी, लेखमन पटेल जी मुखिया, जुगल किशोर पांडे जी, और यहाँ पर श्री पन्नालाल पटेल अधिवक्ता, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष श्री संजय पटेल जी मैनाटाड़, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सिकता श्री शब्बीर अहमद जी, श्री बिट्टू राय जी, श्री राजेश वर्मा जी, श्री मनोज पटेल जी, श्री विनोद दास जी, श्री रविंद्र सिंह पटेल जी, श्री इंद्रजीत पटेल जी, श्री राजेश वर्मा जी, शत्रुघ्न सिंह सिकता, अन्य सभी यहाँ पर विभिन्न राज्यों से और इस इलाके के सभी यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और हमारे जीविका की सभी दीदियाँ और हमारे डिपार्टमेंट ग्रामीण विकास विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, काफी देर से बैठे हैं। आज लगन का भी दिन है। अब महिलाओं के लिए तो लगन ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, इनको भी घर जाना है। हम 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। हम 2-3 बात कहना चाहते हैं कि आज सरदार पटेल जी की जयंती का समारोह यहाँ पर आयोजित है और कोई पहली दफा आयोजित नहीं है। ये लंबे अरसे से सरदार पटेल की जयंती यहाँ पर करने का काम ब्रजेश पटेल जी के और उनकी टीम के द्वारा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि सरदार पटेल के बारे में सुशील पटेल जी, शालिनी पटेल जी और नेता लोग कितना अच्छा बात कहे। तो उन बातों को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। हम 2-3 बात कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि सरदार पटेल की बहुत बड़ी उपेक्षा हुई है, इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरदार पटेल की उपेक्षा सरकारों ने की और सरदार पटेल के लिए जो भारत के, जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, उनको यहाँ के लोगों ने, यहाँ के किसान मजदूरों ने, सरकार ने उपेक्षा की तो की, लेकिन यहाँ के लोगों ने सरदार पटेल को अपने हृदय में बैठा के रखा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई व्यक्ति सरकार उपेक्षा करे, लोग उपेक्षा करे, लेकिन जो आवाम है, जनता है, अगर दिल से उनका सम्मान करती है, इज्जत करती है, सबसे बड़ी चीज है। और इसलिए देश की जनता के हृदय में है कि आज सबसे ज्यादा अगर देश भर में शिक्षा संस्थाएं अगर सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो उनका सरदार पटेल के नाम पर कर रहा है। देश भर में अगर 2 महापुरुष की सबसे ज्यादा
प्रतिभा अगर लगी है देश भर में तो एक का नाम सरदार पटेल है और दूसरा का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इतनी प्रतिभा किसी की लगी हुई नहीं है। इसलिए लगी हुई है कि उन्होंने अच्छा काम किया, नेक काम किया, समाज को आगे बढ़ाया और जिस पर अंग्रेजों के हुकूमत में सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार होता, उसको सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रोटेक्शन दिया, किसी ने बचाव किया और किसी ने अगुवाई की, उसका नाम सरदार पटेल है। इसलिए लोगों के हृदय में सरदार पटेल बसे। इसी प्रकार से आज बिहार की सरकार और बिहार की मुख्यमंत्री जी लगातार सरदार पटेल के चिन्हों पर चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पर चिन्हों पर चल रहे हैं, डॉक्टर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर सरदार ये चल रहे हैं बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री। यहाँ पर गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया हम लोगों ने 19 वर्षों में, लेकिन गरीब लोग को भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है। जानकारी होना चाहिए। आप देखा है आपने कि आपने कितना अच्छा काम किया हम लोगों ने। ये जीविका की दीदियां यहाँ बैठी हुई है। बिहार भर में 10,63,000 से ज्यादा जीविका का समूह हम लोगों ने बनाया है। ये कौन महिलाएं? ये गांव की महिलाएं हैं, गांव के गरीब घर की हैं। 2 जून की रोटी किसी प्रकार से चलती थी इनको, और अगर इनके बच्चे बीमार पड़ जाए, इनके घर में कोई शादी है, उत्सव है, पूजा है, तो इन मौके पर इनको महाजन का सहारा लेना पड़ता। आज 10,63,000 जीविका समूह बनाया हमने। 1 करोड़ हम लोगों ने 31 लाख तक हम पहुंच गए, यानी 1 करोड़ 31 लाख घरों तक हम लोग पहुंच गए। अब इनको महाजन की जरूरत नहीं है, महाजन का सहारा की जरूरत नहीं है। इतनी आत्मनिर्भरता हम लोगों ने जीविका की दीदियों के लिए काम किया। बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने रोजगार का भी पिटारा खोल दिया। ये कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए, पढ़ी लिखी लोगों के लिए तो रोजगार सबके लिए है, नौकरी सबके लिए है, लेकिन ये किसी प्रकार से जो हमारी गांव की महिलाएं साक्षर है, उसको हम लोगों ने कितना ताकत दिया है, कितना योजना चलाया है। आज कितना ताकत ताली लग रहा है। अब मर्द लोग को लग रहा है कि हम अन्यों के लिए कुछ होता था, अच्छा आपके लिए भी किया है। अब आप तो भुला जा रहे हैं, लेकिन हमारी गांव की महिलाएं हमको भूलने वाली नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री कितना काम, अभी जितना हॉस्पिटल है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे अनुमंडल अस्पताल हो, चाहे ब्लॉक का अस्पताल में भी जहां जहां खाना बनेगा सरकार की तरफ से, ये सब जीविका की दीदियों को हम लोगों ने दिया। पहले कौन करता था? पहले बिचौलिया करता था। पटना आता है आदमी, खाना कहाँ खिला रहा है? बेतिया में खिला रहा है। अरे भाई, बेतिया में खाना क्यों खिला रहे हो? जो हमारी गांव की महिलाएं हैं, तुमसे बेहतर तासीर का खाना बना करके उन गरीब रोगियों को भी खिलाती है, और रोगी के साथ अटेंडेंट जाता है तो उसको भी मौका देती है। यही तक पूर्ण विराम नहीं है। ये इतना तालाब है, सब तालाब इनको दे रहे हैं, मत्स्य पालन का काम करेंगे। तो आप सोच लीजिए कितना ताकतवर महिला होगी, और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन इनको इतना हुनरमंद हम लोगों ने बनाया है कि इनका BA पास लड़का लड़की को इनका जवाब नहीं दे सकता है। इतना हुनरमंद इन लोगों को बनाया। अभी स्टॉल पर घूम के देखिएगा, जाने से पहले इधर पुलिस लोग बैठे हैं ना, इधर एक बार जाने से पहले स्टॉल को जरूर देखिए। हमारी गांव की महिलाएं किसी भी 5 स्टार से, किसी भी 5 स्टार के होटल में जो रसगुल्ला बनता है, जो मिठाई बनती है, उससे बेहतर मिठाई हमारे गांव की महिलाएं बनाई है। आज यहाँ पर हमने देखा है कि जो सामान लोगों के लिए जरूरी है,
ये तो अभी एक झांकी था, इससे भी बड़ा अभी आएंगे दिसंबर में, तो बड़ा दिखाएंगे कि किस तरह से जीविका की दीदियां काम कर रही हैं। तो हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, हम तो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये महिलाएं हमारी जिनके पति का निधन हो जाता था, गरीब आदमी है, 2 जून की रोटी नहीं चल सकती है, उनको हुनरमंद बनाया और उनको रोजगार की श्रेणी में खड़ा किया। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, हम लोग तो बेहतर परिणाम दे रहे हैं। तो सरदार पटेल क्या चाहते थे? जो अंतिम कतार में बैठा व्यक्ति है, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, वैसे लोगों को आप आगे बढ़ाइए। यही जो काम सरदार पटेल चाहते थे, वही काम हमको आज हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो हम लोग तो करने वाले लोग, तो हॉस्पिटल के साथ साथ अब जितना आवासीय विद्यालय है, उसमें भी खाना जीविका की दीदियां बनाएंगी। और जितने हमारे अभी अल्पसंख्यक भाई के लिए, नौजवान के लिए हॉस्टल बना है, लड़का लड़की के लिए, उसमें भी खाना बनाने के लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गया। अब बाहरी एक भी बिचौलिया खाना नहीं बनाएंगे, जो भी खाना बनाएगी हमारी गांव की और इस इलाके की, और बेतिया जिला में अगर है तो बेतिया जिला के हॉस्पिटलों में, हॉस्टलों में हमारी जीविका की दीदियां बनाएगी। अनुसूचित जाति का सबसे ज्यादा यहाँ पर विद्यालय है, हमारे हिसाब से 6 विद्यालय से ज्यादा होगा अनुसूचित जाति है। 9 विद्यालय में भी खाना कौन बनाएगी? तो हमारी जीविका की दीदियां। इतना बेहतर काम होगा, इतना रोजगार सृजन कर रहे हैं। अगर इनको बच्चे बीमार पड़ते तो इनको 10 रुपया सैकड़ा में महाजन से सूद लेना पड़ता था, और 10 नहीं तो 5 की तो गारंटी थी, और चक्रवृद्धि ब्याज भी उसका बढ़ता जाता था। महाजन को देते देते खेत और गहना पूरा परिवार का बिक जाता था, तब भी महाजन का कर्जा वसूल नहीं होता था। ये काम हम लोगों ने इनको छुटकारा दिलाया, इतना बेहतर काम। इसी प्रकार से हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाया। आज बिहार में हम लोग पहला क्लास से नहीं, आंगनबाड़ी से शुरू करते हैं। आंगनबाड़ी में बच्चों को पोशाक के लिए 400 रुपया देते हैं। जैसे जैसे क्लास तकता जाता है, वैसे वैसे क्लास में बच्चों को पैसा बढ़ता जाता है, पोशाक का, छात्रवृत्ति का और किताब का भी पैसा उनके खाते में भेजते हैं। हम वो मालूम है, हमारी सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि बिना ज्ञान का कुछ नहीं हो सकता। जो लोग जीविका में जुटे वो तो बेचारी किसी तरह साक्षर बने, लेकिन इनके बच्चे को, इनके आने वाले पीढ़ियों को ज्ञानवान बनाना है, शिक्षित बनाना है। हर स्तर पर इनको मौका दे करके ज्ञान के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना है। देश का पहला राज्य बिहार है। अभी गए थे, झारखंड में गए थे, तो वहां हमने पूछा कि वहां पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चल रहा है कि नहीं। वहां के सरकार ने तो प्रयास किया, बिहार का नकल करने का कोशिश किया, लेकिन वहां उस योजना को सफल वो लोग नहीं कर सके। तो हमने ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो बच्चा बिहार का, बिहार से आगे, बिहार में या बिहार से या दूसरे राज्य में ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ना चाहता है, पैसे की कमी है, 4 लाख रुपया का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं। बिहार में पढ़ना चाहे तो बिहार में पढ़े, और बिहार से बाहर पढ़ना चाहे तो बिहार से बाहर पढ़े। ये काम हम लोगों ने किया। ये गांव में कौन लोग रहते हैं? गांव में गरीब लोग हैं, किसान है, मजदूर है। 2 जून की रोटी किसी प्रकार चलती है, वही लोग आज गांव में जो संपन्न लोग हैं शहर पकड़ लिए, और उन बच्चों को तालीम देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज लड़के और लड़कियों को जब नवम क्लास में पहुंच जाता है तो उनको हम साइकिल योजना का लाभ देते हैं। ये गरीब के बच्चे, अगर ये योजना नहीं चलती तो आधे बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं। 2000 जब मुख्यमंत्री जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो इस योजना को उन्होंने शुरुआत किया, साइकिल योजना।
उसके पहले किसी घर की लड़की, बड़े घर की भी लड़की साइकिल से नहीं चलती थी। लेकिन जब हमने शुरू किया बिहार में, तो बड़े घर की, छोटे घर की, गरीब हो अमीर हो, सबकी बेटियां साइकिल से चलने लगी। उसके तरफ नाकने वाला कोई आदमी नहीं। और लगता है जब साइकिल से लड़का और लड़की चलता है ड्रेस कोड में, तो उसको पहचान भी लोग नहीं पाते हैं ये किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, और किस बड़े घर की है या छोटे घर की। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने कितना बेहतर काम किया।